1200, 1351 का 1351 DNB। गांव से आए साहब हम डेलावाद से। परेशानी यही है कि यहाँ पर न तो कोई खाने पीने की व्यवस्था किसान के लिए, अगर जब बैठ के कई तरीके से रोटी खा सके। यहाँ सरकार ये बोलती है कि हम इंदिरा रसोई में 8 रुपए में थाली देंगे, भोजन खिलाएंगे भरपेट। यहाँ कहाँ है व्यवस्था, बताए हमको सरकार। प्याज रात को जमींदार लेके आ रहा है, कल रात का बैठा है, रात को 12 बजे तुलाई होगी नहीं प्याज में। पानी की व्यवस्था नहीं, कोई पानी पीने का नहीं है यहाँ पे कहीं भी। यहाँ पे ना कोई शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे सही तरीके से, पार्किंग वगैरह की पार्किंग कुछ नहीं है। चाहे जहाँ अपने व्हीकलों को खड़ा करो, चाहे जहाँ कोई चोरता है तो चोरो, स्वयं की जिम्मेदारी, कोई व्यवस्था नहीं। तो कब आए थे आप यहाँ पे? हम रात के आए हुए हैं यहाँ पे। रात को कितनी देर वेटिंग करनी पड़ी गेट पे घुसने के लिए, क्या परेशानी? गेट पे लग गया था कम से कम 1.5 घंटा, जाम लग गया था। जाम लग गया। ऐसा है अभी यहाँ पे क्या भाव ले रहे हैं आपकी प्याज? भाव जारी है यहाँ पे 1300 रुपये मण है, 1200 रुपये मण। और रिटेल वाले क्या दे रहे हैं? रिटेल वाले तो बाहर दे रहे हैं 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो मतलब किसान को नहीं मिल पा रहा वो? 80 रुपए किलो बिक्री है प्याज बाहर। जमींदार की यहाँ बिक्री है 30 रुपए किलो। तो रिटेल वाले इसका फायदा उठा रहे हैं, मोटा फायदा उठा रहे हैं। और तो इस बारे में आपने कोई शिकायत वगैरह की व्यापारियों से, आड़तियों से? शिकायत यहाँ किससे करें, व्यापारी सब एकता कर लेते हैं, किसानों में एकता है नहीं। ये है ना बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसराम गुजर है। मंडी में लगातार प्याज आ रही है, क्या स्थिति है आप? देखिए, प्याज का पीक सीजन है और पीक सीजन जब होता है तो प्याज तो भरपूर आएगी। और जब प्याज अलवर मंडी में आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अलवर के जो बाजार हैं वो खुशहाल होंगे, क्योंकि किसान इतना दिलेर होता है, जब उसके पास पैसा आता है तो खर्च करता है, और जब खर्च करता है तो बाजारों में पैसा आएगा, अलवर में समृद्धि बढ़ेगी। अलवर के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से ये प्याज बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन यहाँ पर 70,000 80,000 कट्टों की आवक हो रही है। इसी के साथ साथ जो खैरतल मंडी हमारे पास में लगती है, इधर मालाखेड़ा मंडी लग रही है, उनमें भी बहुतायत में प्याज की जो है आवक है। आज भी आप देख रहे हैं कि लाल प्याज से पूरी मंडी अटी हुई है, वाहनों की लगातार जाम है। और आज जो बाजार हैं वो खुले हैं 1100 रुपये मण से लेकर 1450 रुपये मण। कोई एक्स्ट्रा डॉलर VIP जो माल है वो 1500 रुपये मण खुले हैं। ये प्याज के खुदरा भाव है जिनपे आड़तियों द्वारा आड़त और ली जाती है। उसके बाद रिटेल के भाव जो है वो रिटेलर अपने हिसाब से तय करते हैं। लोकल के अलावा कहाँ से आ रही है प्याज? ये अलवर के जो 80 किलोमीटर का जो परिधि है उसी की ही प्याज है। और जो प्याज यहाँ पर आ रही है वो भारत के विभिन्न प्रांतों के अंदर यहाँ से जा रही है, जिसमें मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इधर बिहार, झारखंड और विदेशों में भी। विदेशों की अगर हम बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश के अंदर प्याज जो है फुल एक्सपोर्ट हो रहा है। बांग्लादेश में ट्रेन से जाने की बात थी, अभी उसमें क्या चल रहा है? अभी हमारी जो है रेल मंत्रालय से वार्ता चल रही है, अभी तक हमको ट्रेन अलॉट हुई नहीं है। जब तक नहीं होती है तब तक हम जो है ट्रकों के माध्यम से ही यहाँ से प्याज। किसानों का कहना है कि भाई व्यवस्थाएं नहीं है मंडी प्रशासन की ओर से, न पानी की, न रहने की, न पार्किंग की। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी। इस बार प्याज का जो रकबा है वो बढ़ा है और प्याज की पैदावार भी बढ़ी है। पूर्व जो हमारे द्वारा मूल्यांकन आकलन किया गया था उसके हिसाब से हमने समुचित व्यवस्थाएं की थी, लेकिन प्याज बहुत जल्दी इतने पैमाने पर आ गई, इस वजह से व्यवस्थाओं में जो है थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। इस बारे में हमारी कल भी मंडी प्रशासन से जो है वार्ता हुई है, और आज भी स्वयं डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरी साहब दोनों ही यहाँ पर राउंड पे है पूरे स्टाफ के साथ, और जो ग्राउंड पे रहकर अपनी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। और आने वाले जो दिन होंगे वो किसानों के लिए लाभप्रद होंगे और एक व्यवस्थित माहौल देने की हम कोशिश करेंगे। एक कट्टे में कितनी प्याज होनी चाहिए? एक कट्टा जो है वो 45 से 50 किलो भर्ती का होता है, 42 किलो भी होता है, 45 भी होता है, 50 किलो भर्ती भी होता है। कुछ पन्नेदारों कहना है कि 60 किलो भी आ रही है, 65 भी हमको वो कोई जैसे कोई बारदाना कोई 60 किलो का किसान भर के ले आता है, तो वो तो अमूमन कोई 50 लाट में से कोई 1 लाट होता है, लेकिन अमूमन जो प्याज होती है 45-50 किलो के बारदाने में ही होती है। इसमें कोई किस्म भी है क्या अलग अलग? नहीं, किस्म तो वही अपनी लाल प्याज है, सर्दी की प्याज है, नमी वाली प्याज है, और अलवर की प्याज का जायका जो है वो विदेशों तक माना जाता है, इसलिए इसकी मांग भी विशेष रूप से रहती है। गीली प्याज है या सूखी प्याज है, और दामों में क्या ऊपर नीचे होता है? देखिए, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है अब तक, इसीलिए यहाँ की प्याज जो है वो लंबी दूरी तय कर पा रही है। जब प्याज सूखी होती है तो लंबे प्रदेशों तक जाती है, और जब जैसे आगे आने वाला समय जो सर्दी का रहेगा, कोहरा बढ़ेगा, तो प्याज में थोड़ी नमी आएगी, नमी के कारण ज्यादा दूरी ये तय नहीं कर पाएगी, तब आसपास के प्रांतों में इस प्याज को भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति देखें तो पिछले जो दिन है वो भी मौसम खुले थे और अब भी मौसम खुला है, तो प्याज पूरी सूखी आ रही है। कुछ किसान कच्ची पक्की प्याज लेके आ रहे हैं जिससे उनकी जो दाम है वो कम लग रहे हैं, नहीं तो सूखी प्याजों के बाजार जो है वो अच्छे। रिटेलर जो है ज्यादा में दे रहे हैं, वैसी शिकायत है? देखिए, वो रिटेलरों की वो है मनमानी कहें इसको, क्योंकि प्याज जो है
इस मंडी में जो थोक भाव में बिक रहे हैं, रिटेलर उसमें अपना मार्जिन लगा के बेचता है। अब वो मार्जिन किस हिसाब से तय करता है वो प्रशासन उसको तय करता है। क्या नाम है? सौरभ कालरा, महासचिव अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती।